स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। तो आज हम लोग ये जो आपका सेमेस्टर 1 यूजी सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर का कोर्स चल रहा था, तो वही हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है। और इसके पहले का लेक्चर्स हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट में ये थंबनेल लगा होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है अवेलेबल, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको यदि कोर्स ज्वाइन करना है या फिर आपको पीडीएफ के साथ कोर्स करना है, टेस्ट सारा देखना है, तो फिर ये कोर्स हमको मतलब आपको हमारे एप्लीकेशन में दिखेगा, द मार्गदर्शन क्लासेस ऐप में ये दिख जाएगा। ठीक है, तो वहां से इसको देख सकते हैं। और चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े। और 2-4 क्लास से वीडियो नहीं आ रहा था, शायद 2 क्लास से, तो वो थोड़ा डिले हुआ था। वो हम बता चुके थे, जो कोर्स में है वो लोग हम पहले इन्फॉर्म कर दिए थे कि 1-2 क्लास आपको समस्या इसका होगा जरूर, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। चलिए, तो आज से अब होगा, रेगुलर होगा, मतलब आपको कुछ दिन में ही सारा कोर्स आपका करा दिया जाएगा। हो सकता है जैसा आज एक लेक्चर आए तो कल भी आ जाए, इस तरह से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको कंप्लीट। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अरे ऐड तो दिखाई, ऐड वो कर लेंगे ना, वो तो दिख ही जाएगा, हम बोर्ड ले लेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे ना, चलिए, तो हम लोग डिमावर्स थ्योरम पढ़ रहे थे, यूनिट 2 आपका। हाँ, यूनिट 2 ही ना है, यूनिट 2 है। सेमेस्टर 1 यूनिट 3 में पढ़ रहे थे, यूनिट 2 तो हो गया है। यूनिट 1 हम लोग पढ़े हैं काम भर, यूनिट 2 भी काम भर पढ़, यूनिट 2 तो पूरा ही लगभग पढ़ लिया जो भी आपको पढ़ना था। जैसे इसमें ना नॉन होमोजेनियस अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन होमोजेनियस भी लिखा है, होमोजेनियस लिखा है कि नहीं, होमोजेनियस का नहीं लिखा है, इसीलिए हम होमोजेनियस का इसमें नहीं पढ़ाए हैं। तो आप लोग कोई बोल रहे थे कि सर होमोजेनियस नहीं बताया, तो फिर भी कभी एक दिन हम बता देंगे, जब रिवीजन होगा इसका तो होमोजेनियस का बता देंगे। कोई बात नहीं, बच्चा यदि नॉन होमोजेनियस बना पा रहा है तो होमोजेनियस तो इजी ना है, तो कर ही लेगा, फिर भी हम बता देंगे। अभी हम लोग यूनिट 3, और यूनिट 3 में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ आपका, उसमें भी डिमावर्स हुआ, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में के अंदर जाके ट्रिग्नोमेट्री कुछ छूटा हुआ है। जैसे यूनिट 3 में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, वो हम पढ़ा देंगे। अभी हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चीज पढ़ाया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा सारा। तो इसको हम लोग चलो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो, कुछ होमवर्क भी हम दिए थे, लेकिन आगे हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से, थोड़ा बहुत रिकॉल करा दे। देखो देखो बच्चा, थोड़ा बहुत रिकॉल कराने का ऐसा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, यही ना डिमॉवर्स जी बोले थे कि ये यदि पावर एन रहेगा तो क्या होगा, ये होगा कोसेन थीटा, एन तो गुना हो जाएगा यहाँ जाके, प्लस का आई साइन एन थीटा, ये होगा। ये डिमॉवर्स का थ्योरम है। तो उसी पे हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन हम किए हैं, बहुत सारा नहीं, 4-5 ही किए होंगे। आगे करते हैं, धुआं नहीं ना हो रहा पूरा, ठीक है। देखो आगे करते हैं, एक क्वेश्चन है कि प्रूफ करने बोल रहा है कि प्रूव दैट कि 1 प्लस रूट 2 प्लस का आई, और नीचे 1 प्लस रूट 2 माइनस का आई, इसका जो पावर 4 करेंगे तो वो क्या आएगा, वो माइनस का 1 आएगा। ऐसे प्रूफ करने आपको बोला, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो ऊपर वाले में रियल पार्ट कौन है, ये पूरा, नीचे वाले में रियल पार्ट ये पूरा। तो हम लोग जब उसको पोलर में बदलते हैं, क्योंकि डिमॉवर्स लगने के लिए कॉस और साइन चाहिए, जो कि यहाँ तो नहीं है, तो हमको कॉस और साइन में ले जाना होगा, हो जाना होगा ना। देखो, तो हम लोग इसको मानते हैं, और आपको पता होगा कि जब भी a प्लस आई बी के फॉर्मेट में रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, a को r cos थीटा मानते हैं और b को r sin थीटा मानते हैं। a को क्या मानते हैं, r cos थीटा, b को मानते हैं r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर जरा लिख लेते हैं कि ऊपर हमारे पास 1 प्लस रूट 2 का वैल्यू क्या है, मतलब 1 प्लस रूट 2 एक ही जगह पे है, तो ये मानना होगा r cos थीटा। रियल पार्ट ये रियल ना हुआ, और ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। ओहो, ये क्या हुआ, ये इमेजिनरी ना हुआ, हाँ ये क्या हुआ, इमेजिनरी, और ये पार्ट हुआ रियल।
तो रियल वाले को आर कॉस थीटा तो मान लिए, 1+√2 को क्या मान लिया, आर कॉस थीटा, और 1 को क्या मान लिए, क्योंकि आई के पहले यहाँ 1 है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो 1+√2 को मान लिया आर कॉस थीटा और 1 को मान लिया आर साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमको बनेगा। तो दो समस्या होता है कि सर मान लिए तो आर भी निकाल लीजिए और थीटा भी, तो आर हम निकाल लेंगे। आर बराबर होता है ए का स्क्वायर, मतलब इस वाले का स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होगा कि आर बराबर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए। थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई। देखो तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, ए के प्लेस पे 1+√2 है, तो क्या होगा 1+√2 का स्क्वायर और प्लस का 1 स्क्वायर, तो ये मतलब क्या होगा, ये होगा 1+2√2 प्लस का 1, और एक छूट गया, सॉरी 2 भी तो होगा, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस √2 का स्क्वायर तो 2 प्लस का 1, मतलब कुल मिला के आएगा 4+2√2 इस टाइप का। ये मेरा आर होगा, चाहे तो हम इससे निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकालेंगे, फिर रूट ही ना निकलेगा, तो रहने दो इसको, इसको रहने दो। ठीक है, और थीटा निकालने का कोशिश करो। थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई ए, b tan इनवर्स b, ये a है ये b है, तो b बाई ए 1+√2 ऐसा। अब यहाँ एक समस्या है थोड़ा सा, ये आप याद रख लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ही क्वेश्चन ऐसा है, याद रखने का मतलब हम निकाल तो सकते हैं, एक बात समझिएगा, π/8 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 180/8 डिग्री, ऐसे करके 8 से कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 16 और 2 बच जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा मतलब, सॉरी हाँ ठीक है ना, 8 2 जा 16 और यहाँ 2 और 8 फिर से 2 जा 16, फिर 4 बचेगा पॉइंट। अब यहाँ पे मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए है ना, ये वाला एंगल आएगा इस टाइप का एंगल 22.5 डिग्री, क्योंकि देखिए 22.5 डिग्री को 8 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 45 डिग्री को 4 बार करते हैं तब ना आता है 180 डिग्री। 45 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो 45 का आधा 22.5 होता है, मतलब 22.5। तो वही है कि 4 बार 45 को 4 से गुना करते हैं, 45 को 4 से गुना करते हैं तो 180 आता। तो हम लोग क्या करेंगे, 22.5 होगा तो 22.5 गुना 2 गुना 4, तो फिर से 180 आएगा। 45 को ये लिख सकते हैं, मतलब कुल मिला के ऐसा होगा, यदि इससे इसको काटेंगे तो क्या आएगा 22.5 आएगा, 22.5 डिग्री। और एक वैल्यू याद रखना, होता क्या है, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, बस यही याद रखना होता है हम लोग को। कैसे निकालते हैं हम लोग, ये वाला साइन 22.5 डिग्री, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, ऐसा सुनिए, ऐसा ही बात है। यहाँ हम सिर्फ बता दे रहे हैं, वो करना वहां नहीं है। 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, ऐसा होता है जी। तो मतलब हम लोग साइन स्क्वायर, यदि आधा एंगल है साइन स्क्वायर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos का 2x और y का 2। तो मतलब यदि साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बोल रहा है, साइन स्क्वायर 22.5 बोल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1 - cos, एक मिनट क्या होगा 1 माइनस ये 22.5 है तो इसका 2 गुना, तो 1 - cos का 45 हो जाएगा, और यहाँ बाई में 2 होगा। क्लियर है, देखिए एक मिनट समझिएगा हमारे। हाँ, तो यही है कि मतलब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जैसे वैल्यू रखेंगे, और ये मिला साइन 22 डिग्री का वैल्यू हमको 22.5 अब मिल जाएगा। कितना मिलेगा, तो 1 - 1/√2 और बाई का 2। ठीक है, और यही फॉर्मूला जो होता है ना, यही फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, जैसे 22.5 करोगे ना, cos स्क्वायर 22.5 का होता है 1 + cos 45 और बाई 2। क्यों होता है, क्योंकि हम लिख देते हैं कि देखिए 1 + cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। इसका मतलब cos स्क्वायर x का क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + cos 2x बाई 2। एग्जाम में ऐसा नहीं तोड़ना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, ये हम लिख दिए। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cos 22.5 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा रूट अंदर 1 + cos 45, मतलब 1/√2 बाई 2 ऐसा। अब हम यदि यहाँ से करना चाहे ना, आपको दोनों दिख रहा है, cos भी दिखा दिया और sin भी। cos दिख रहा है, मतलब ये sin है और ये cos है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे
ऐसे नहीं लिख सकते कि tan 22 डिग्री का क्या होता है, 22.5 डिग्री का वैल्यू जरा देख ले। तो ये क्या होता, ये होता है क्योंकि tan पे को डायरेक्ट वैसा फॉर्मूला नहीं है, मल्टीपल सब मल्टीपल वाला, इसीलिए बोलेगा सर tan का भी ऐसा फॉर्मूला था, डायरेक्टली tan वाला निकाल देते, तो tan वाला नहीं होता। आपने पहले भी पढ़ा होगा ना ये 12 में, तो पढ़े होंगे ना। तो ये tan का क्या होगा, साइन बाय कॉस, तो साइन वाला आ रहा है 1 माइनस √2 बाई 2, और यहाँ फिर देखो 1 प्लस 1 बाई √2 और बाई का 2। अब ये तो कट जाएगा, सेम सेम है, कट जाएगा। एलसीएम उलसीएम होगा, तो एलसीएम जब होगा ना तो ये जाएगा ऊपर, तो बनेगा √2 माइनस 1 बाई √2, और ये भी जाएगा तो ये बनेगा √2 प्लस 1 बाई √2, ये से ये कट जाएगा तो बनेगा √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 ऐसा, तो ये बनेगा ऊपर देखिए 2 माइनस 1, और नीचे क्या बनेगा, गड़बड़ होगी क्या, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ, देख लेते हैं। ओहो, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 2 माइनस 1, तो मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा ऐसा कुछ 2 माइनस √2 प्लस 1 बाई 1, मतलब ये 3 माइनस 2 √2, बहुत लंबा चला गया, इतना करना नहीं है हमको, समझाने के लिए हम तोड़े इतना। अब देखिए, अब जो हमको आया हुआ है, ये जो हमको आया हुआ है ना ये वाला, तो ये वाला लगभग यदि बात किया जाए कुछ आया है कि नहीं, देख लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। रैशनलाइज करते हैं, हमको पता चलेगा कि tan इनवर्स होगा 1 माइनस √2 और ये 1 माइनस का 2, यही ना, रैशनलाइज करेंगे तो यही होगा। आप देख लो, रैशनलाइज करो तो ये tan इनवर्स, ये क्या होगा, tan इनवर्स हम लिख सकते हैं, माइनस आएगा कि तो ऊपर ले जाए तो √2 माइनस 1 करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2 माइनस 1 करके, √2 माइनस 1, एक मिनट वेट कीजिएगा। √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 आया है तो जरूर है, हम लोग कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दिए हैं, आता तो यही है 22.5 डिग्री ही होगा tan का। 1 बाई 1 प्लस √2, वेट कीजिए, tan इनवर्स b बाई a, b बाई a, b मतलब ये रहा और a तो वही है। तो एक मिनट, यहाँ दिया भी खैर वैसा ही है, बट हम देख लेते हैं √2 माइनस 1, हाँ tan इनवर्स √2 माइनस 1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो आएगा। tan इनवर्स √2 माइनस 1 है ना, ये ऐसे कर लो ना, tan इनवर्स वो क्या लिखा भी है जो कि हम लोग आ चुका पहले से ही, tan थीटा बराबर, हम लोग लेट करेंगे tan इनवर्स √2 माइनस 1 को थीटा, इतना लंबा सिर्फ करना पड़ रहा है ताकि वो काम हो जाए, tan थीटा बराबर इतना, और रैशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, और क्या आएगा √2 प्लस 1, और फिर क्या आएगा देखो, और फिर क्या आएगा √2, रैशनलाइज करना तो √2 माइनस 1 से करो, √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1, तो देखना इधर तो tan थीटा ही है, tan थीटा ही है, मतलब क्या आएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर और ये 2 माइनस 1, तो tan थीटा, यही तो आया था मेरा, इधर देखिए यही आया था, √2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये तो आया था सेम, ये वाला, और ये इधर से भी आ रहा है कि नहीं, दोनों का तो आ रहा है। बोलने का मतलब है कि कब आ रहा था 22.5 डिग्री पे, तो ये यदि आया है, इसको सॉल्व करने के इतना आता है, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, इतना कुछ नहीं लिखना है, सीधे आपको ये वाला रिजल्ट लिखना है, ठीक है, वो हम रफ में कर दिए, अलग बात है, वो नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिखो वहां। ये क्या होगा, π/8 बोल सकते हैं इसको, π/8 लिखेंगे क्योंकि पाई के फॉर्म में भी आंसर लिखना होगा। तो ये आ गया, ये आ गया। अब जाओ अपने क्वेश्चन के पास, ठीक है, अब मेरा ये आ गया, अब हम क्वेश्चन के पास जाएंगे कि हमको क्या बन जाएगा, r cos थीटा है ना प्लस ir sin थीटा पर पावर 4 था, लिख देते हैं कि हमको बनेगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा पर पावर 4 था, पर पावर क्या था 4 था, और नीचे r cos थीटा और माइनस i r sin थीटा पर पावर 4 था, यही तो है। बाकी हमको r का वैल्यू भी पता चल चुका है, और थीटा भी इनफैक्ट हमको पता चला, थीटा कितना पता चला π/8, और r वैल्यू हमको क्या आया, r आया 4 प्लस 2 √2 का स्क्वायर रूट, यही आया है। r का जरूरत है कि नहीं, कट जाएगा, r का तो जरूरत ही नहीं है, तो ये हमको क्या बन जाएगा, देखिए अब हो गया। एक काम करो ना, इसको लिख ले हम लोग, r का पावर 4 ऊपर से भी कॉमन है, तो ऊपर क्या बच रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा पर पावर 4, ऐसे करके, नहीं
और नीचे क्या बच रहा है, नीचे भी r का पावर 4 कॉमन आया तो बचा क्या, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पर पावर 4, ऐसे बचेगा r, ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, ये और ये कटेगा ना। अब ये फार्मूला लगाएंगे डिमॉर्गन्स वाला, लगा दो, अभी लगाने में क्या दिक्कत है, लगाइए। तो ये क्या होगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और ये क्या होगा cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा, माइनस आई साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा। और थीटा बराबर आपको पता चल चुका है, थीटा का वैल्यू हम जानते हैं। ये चाहे तो लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम, बाय यूजिंग कैसे हुआ, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम को यूज करके, हाँ डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज किया तो हमको ये बना, और हम इसका वैल्यू लिखेंगे, देखना, हाँ तो इतना बराबर हम लोग लिखेंगे, थीटा का वैल्यू रख दो, तो cos 4 थीटा का वैल्यू क्या आया है, अभी तो आया था पाई बाई 8 प्लस आई साइन 4 पाई/8, नहीं नीचे क्या होगा, cos 4 पाई/8 माइनस आई साइन 4 और पाई/8, जो कैंसिल होगा कर दो, ये तो सब कट रहा 2 से और ये 2 से, मतलब अब फाइनल क्या होगा, फाइनली हमको मिलेगा, अंतिम रूप से क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos का पाई/2, cos पाई/2 क्या होता, cos पाई/2 0, खत्म। ये क्या होगा, अब देख लीजिएगा, cos पाई/2 0, ये आई साइन पाई/2, तो ये तो आई बचेगा सिर्फ, आई गुना 1 आई, और नीचे cos पाई/2 0 खत्म, और ये माइनस का आई खत्म हो गया, तो कटेगा तो क्या आएगा -1, हमको लाना भी -1 ही था, क्लियर है। ये आपका प्रूफ आ गया, थोड़ा देर आया, मतलब थोड़ा लॉन्ग बना, लेकिन नहीं समझाते तो दिक्कत रह जाता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे, अब दूसरा क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग, हो जाएगा तुरंत, फटाफट आप कर लेंगे, देखो सब बच्चा कर लेगा इसको, cos थीटा प्लस आई है ना साइन थीटा पर पावर 4 दिया, और नीचे दिया साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, मतलब पूरा भी होल पावर है, तो होल पावर ही था, हाँ ऐसे होल पावर 4 था, बट लाना है cos का 8 थीटा और प्लस का आई साइन 8 थीटा, ऐसा लाना है, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा हमको लेके आना है, क्या होगा जरा बताइए, ये दे रखा है, तो ठीक है एलएचएस को ले लेते हैं पहले। समस्या ऐसी है ना कि देखिए वो लाना तो है, तो हम लिख लेंगे कि cos थीटा है ना प्लस आई साइन थीटा पर पावर 4, ये तो हम लोग लिख ही लेंगे, लिख सकते हैं। नीचे आएंगे तो ये हमको बन रहा है कि साइन थीटा और प्लस का आई cos थीटा पर पावर 4, ऐसा ही बनेगा। ऊपर वाला तो फॉर्मूला में डिमॉर्गन्स का फॉर्मूला में तुरंत लग जाएगा, नीचे वाला नहीं है, और नीचे वाला यदि सोचेगा कि सर आई कॉमन ले ले सर, जैसे हम लोग पहले लिए हैं क्वेश्चन में, तो आई यदि बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1/i बचेगा, 1/i ऊपर जाके -i बनेगा, मतलब cos थीटा माइनस आई sin थीटा हो जाएगा, वो तो जाएगा, तो क्या उससे प्रूफ आएगा, हमारा प्रूफ करना वो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपका प्रूफ नहीं आएगा, आपका प्रूफ फंसेगा उससे, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखे आज का, क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे आज, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग ये काम करते हैं, एक और तरीका है जो जिसको मिस नहीं करना, हम लोग कर सकते हैं उससे भी। क्या तरीका है, तरीका ऐसा है कि ये तो लग जाएगा फॉर्मूला cos 4 थीटा, या एक ही बार में लगा के, चलो अभी लिख दो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर का 4 तो हो गया, ये हम क्या लिखे, इसको लिख दे cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस थीटा, और इसका पावर 4, इस पर पावर 4, ठीक है, ऐसा है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम ऊपर वाला रहने दें, अच्छा इधर थोड़ा ऊपर चला गया तो इधर ही लिख देते हैं साइड में, हाँ अब साइड में लिख देते हैं, देखो साइड में लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ऊपर वाला भी फॉर्मूला लगा देते हैं, नीचे वाला भी लगा देते हैं, डिमॉर्गन्स वाला। तो cos क्या होगा 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा होगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos हो जाएगा 4 π/2 माइनस थीटा, ऐसा प्लस आई साइन है ना 4 π/2
माइनस का थीटा, ऐसा होगा। क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं, बस जैसे होता है मल्टीप्लाई होता है पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हुआ एंगल में आया। अब क्या हो गया, देखो ऊपर वाला तो रहने दो, अभी वही रहेगा, cos 4 थीटा है ना प्लस आई साइन 4 थीटा। ऊपर वाले में और कुछ अभी नहीं होगा, नीचे वाले को करते हैं। देखिए 4 अंदर जाएगा ना, तो 4 पाई बाई 2, तो बचेगा क्या, cos 2 पाई बचेगा, cos 2 पाई माइनस 4 थीटा। ध्यान रहेगा 2 पाई है, सॉरी, cos क्या बचेगा 2 पाई माइनस 4 थीटा, और प्लस आई साइन 2 पाई माइनस 4 थीटा। क्लियर है? देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये वाला क्वाड्रेंट फॉर्मूला याद है? कौन सा क्वाड्रेंट किया, कौन सा क्वाड्रेंट किया, याद करो, है ना, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये क्या 2 पाई, है ना। तो हम बात कर रहे हैं 2 पाई से माइनस किया है, 2 पाई से माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जानते हैं हम लोग, ये कॉस और सेक प्लस होता है, कॉस एंड सेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4 थीटा होगा, है ना, और यहाँ पे प्लस, लेकिन साइन माइनस में होता है, तो माइनस आई साइन 4 थीटा। क्लियर है? माइनस आई साइन ऐसा होगा। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं, कर देते हैं थोड़ा सा और का। तो ये क्या होगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ऐसा है। और क्या हुआ, ये cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा पर पावर माइनस 1, ऐसा। ये नीचे वाले को ऊपर लेके गए, अब पावर फिर मल्टीप्लाई कर दो, पावर फिर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, cos का यहाँ माइनस आएगा, एंगल थीटा की जगह माइनस थीटा लगेगा, लेकिन cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा हो जाता है। cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो cos माइनस थीटा का वैल्यू प्लस cos थीटा ही होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, cos का प्लस 4 थीटा, लेकिन साइन में वो केस नहीं है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस बाहर आता है, माइनस साइन थीटा होता है। हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा का वैल्यू cos का थीटा, और cos साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस का साइन थीटा। तो ये मतलब मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन 4 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये सब यदि ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये टॉपिक का जो निचोड़ है वो भी लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि और इसमें कुछ करना नहीं है, यही सब आगे करना है हम लोग को। हाँ, अब क्या होगा, देखो एक तरीका हम बताते हैं, एक और चीज याद रखिएगा कि जब भी cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन, cos प्लस आई साइन ऐसे ही चलते जाए, तो क्या करना, जितना बार है, जैसे एक बार दो बार है अभी, तो क्या होगा, cos ही लिखाएगा, यहाँ cos लिखाएगा, cos वाला cos के साथ 4 और 4 जोड़ दो तो 8 थीटा होगा, प्लस आई बाहर रहेगा, साइन वाला साइन के साथ जोड़ दो तो 8 थीटा होगा। ये आगे हम लोग एक क्वेश्चन पे करके भी देखने वाले कि क्यों होता है, लेकिन होता जरूर है, क्यों होता है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो cos cos, फिर हम करके दिखा देते हैं, आगे हम करके दिखा देते हैं, या इसी को फिर से एक बार करके दिखा देते हैं, लेकिन ये हमारा प्रूफ आ गया, जो हमको लाना था, जो लाना था वो हमारा प्रूफ हो गया। हाँ, क्यों होता है ये अभी करके दिखा देते हैं, ताकि ये क्वेश्चन हम देंगे इसके बाद वो आपका हो जाए। देखिए क्यों होता है, y कि cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, आई साइन 4 थीटा, है ना, और इनटू cos 4 थीटा प्लस का आई साइन 4 थीटा बराबर हम लोग लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली क्यों लिख दे रहे हैं कि cos 8 थीटा, है ना, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। ये हम क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये चीज हम आपको बताते हैं। देखिए क्यों लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हम इसका तरीका बताते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर लो, पहले इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, cos स्क्वायर 4 थीटा होगा जी, ठीक है। फिर ये इससे जाएगा तो प्लस का आई साइन 4 थीटा और cos 4 थीटा, या cos 4 थीटा या साइन 4 थीटा, आगे पीछे कर सकते। इस वाले को दोनों से कर दिया, अब इसको करो इसके साथ, तो प्लस आई साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, और ये क्या cos 4 थीटा, cos 4 थीटा।
और लास्ट में जाएंगे ये करेंगे तो आई स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर 4 थीटा होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दो फॉर्मूला भी जो अभी हम लिख रहे थे उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ। अब ये क्या आया, ये आया आपका cos स्क्वायर 4 थीटा, आई कॉमन लो, ये दोनों सेम चीज है, दो बार है ना, तो हम बोल सकते हैं ना, दो ही बार सीधे बोल दो ना कि 2i, या ऐसे लिख दो पहले कि 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा आई लिखेंगे। और ये क्या आया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस का साइन स्क्वायर 4 थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर है। अब दो फॉर्मूला बताते हैं, आपको याद होगा पहले से, लेकिन फिर भी बताते हैं कि देखिए ऐसा होता है ना मल्टीपल में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस 2 थीटा। क्या लिखते हैं, कॉस 2 थीटा, और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन का 2 थीटा। ठीक है, मतलब जो भी रहे, अब यदि यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यह 4 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 6 होगा, 4 है तो 8 होगा, डबल करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ अब देखो कि कॉस स्क्वायर 4 थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर 4 थीटा दोनों मिलके क्या बनेगा, रियल है ना वो दोनों, तो रियल मिलके क्या बनेगा, कॉस 8 थीटा लिख सकते हैं। और आई तो आपका है ही, और 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तो बोले क्या साइन 2x, तो साइन 2 गुना, तो ये साइन का 8 थीटा आया, ये रिजल्ट। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन यदि आपको देता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्यों आया, हम आपको यहाँ पे हम लोग बता दिए कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे क्वेश्चन अभी हम देते हैं, बनाइएगा घर में, होमवर्क है आपका, बनाना क्या है आपको। अच्छा क्वेश्चन में तो दे दिए, बट थोड़ा सा लॉन्ग है क्या, तो हम देख लेते हैं, नहीं सकेगा तो फिर दिक्कत ना है। ठीक है, हम भी बना देते हैं, ठीक है हम बना देते हैं, समझने में इजी हो जाएगा। बोलो ना, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल है ना वैल्यू ऑफ थीटा which satisfies the equation, which satisfies the equation, which satisfies the equation, कौन सा इक्वेशन, which satisfies the equation, इक्वेशन दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर है cos 2 थीटा और प्लस आई साइन 2 थीटा, आई साइन 2 थीटा, और प्लस का डॉट 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 गया, मतलब प्लस नहीं इंटू का डॉट 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 गया, और ये आ रहा है cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा, हाँ इक्वल टू आया 1, इक्वल टू आया 1। तो देखते हैं, मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब जनरल वैल्यू ऑफ थीटा मतलब थीटा बताओ, थीटा वो निकाल के दो जिसपे हम सबका वैल्यू धीरे धीरे डालेंगे, 1 2 3 4 सबके लिए सही होगा, वही ना जनरल होता है। तो ये चीज दे रखा है, इतना का वैल्यू यहाँ से नहीं दिख रहा, 1 दिया, क्या दिया है 1 दिया है। तो हम देखते हैं, हमको ज्यादा करने होने का जरूरत नहीं, आपको ये पता चल गया अभी कि अभी जस्ट बताए कि cos 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 रियल रहे तो रियल वाला को क्या करो, अंदर जोड़ दो, है ना, अंदर जोड़े थे ना, 4 और 4 था, तो हम लोग 4 + 4 8 किए थे, तो इतना तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा cos r थीटा, सॉरी r थीटा नहीं थीटा है, cos थीटा प्लस 2 थीटा, है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस का r थीटा होगा पहला, और दूसरा वाला प्लस आई, और साइन में भी होगा साइन का थीटा प्लस 2 थीटा प्लस का डॉट डॉट प्लस r थीटा, ऐसा बराबर 1 दे रखा है। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ते हैं, एक ये दिख रहा है थीटा सब में कॉमन है, थीटा सब में कॉमन है, तो थीटा सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 भी है, प्लस का डॉट डॉट प्लस का r है, एपी है, और सब निकालना उसको याद होगा आपको, एपी का सब, और ये साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो 1 + 2 प्लस का 3, यहाँ भी डॉट डॉट प्लस r ही है, और ये ठीक है बराबर बन दिया। तो ये पता है कि नहीं, नहीं पता तो लिख देते हैं कि देखो 1 + 2 + 3 प्लस का डॉट डॉट प्लस n तक करते हैं, तो n और n + 1 और /2 होता है, याद रखिए होता है। यदि 1 से n तक को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, n × n + 1/2, तो 1 से r तक को जोड़ेंगे तो r × r + 1/2 होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब मेरा हो जाएगा cos थीटा r, और यहाँ लिख दे ऐसे करके, हाँ r+1/2 ऐसा, प्लस i साइन थीटा, फिर r+1/2 बराबर का 1 दे रखा है, इक्वल टू वैल्यू आपको क्या दिया है, इक्वल टू आपको 1 दिया है, ठीक है, हाँ 1 दिया ही है, प्रूफ नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सोचते हैं कि देखो ये वाला पूरा वैल्यू और ये वाला पूरा वैल्यू, मतलब दोनों का जब इस फॉर्मेट में है तो 1 दे रखा है। तो एक बात याद करो, कॉस यदि हम लोग इसको 2 पाई ले लें, किसी से भी साइन से भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इस वाले से भी, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, इसका वैल्यू देखो इस वाले का तो 1 होता है, cos 2 पाई, देखो cos इवन पाई में हमेशा 1 होता है, cos 2 पाई 4 पाई 6 पाई 10 पाई तो 1 होगा, और sin 2 पाई या 1 पाई, कोई भी साइन यदि पाई के मल्टीपल में है, जहाँ ये n क्या है, कोई इंटीजर है, तो वो हमेशा 0 होता है, जैसे sin 1 पाई 2 पाई 3 पाई, साइन में सबका 0 होता है, sin पाई साइन, मतलब यहाँ कैसे लिखे sin 2 पाई है ना, ये सब 0 होता है, sin 3 पाई, तो ये भी क्या हो जाता है, ये सब 0 ही होता है, लेकिन cos में क्या होता है, ऐसे +-1 करके होता है, +1 -1, ऑड है तो -1, इवन है तो +1, तो हम बोल सकते हैं कि यदि ये वाला पूरा 1 दिया है तो जरूर ये वाला इसके जैसा दिखता होगा ऊपर वाला, तभी ना देगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पाई बोले हुए हैं, या वैसे जनरल में बोले तो 2n पाई बोल दे, 2n पाई, n आप कुछ भी रख के दिखाओ हमेशा इवन ही रहेगा, और उस केस में हमेशा वो 1 ही देगा, जैसे कोई बोले सर 1 रख दो, तो रख दिए 2 पाई, 2 रख दो सर तो 4 रख दिए, तो भी तो cos 4 पाई भी 1 ही देता है, सर 3 रख दो, रख दिए 6 पाई, तो cos 6 पाई भी क्या देता है, वही देता है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये वाला इसके जैसा है, तो क्या होगा इसका मतलब, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लिखेंगे कि सिंस, ये वाला ही लिख दो ना कि सिंस ऐसा होता है कि cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, ज्यादा और लंबा नहीं खींचेंगे आज, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत हो जाता है, और लेकिन आपको जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं आप सीखते चलो, कल भी हम कोशिश करेंगे कि कल भी आपका एक क्लास हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो पीछे छूटा है तो हम कल भी आपको देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर और ये वाला भी उसके बराबर, तो किसी को भी बराबर ले लो ना, किसी से भी ले लो, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर r+1/2 जो होगा वो किसके जैसा दिखेगा, वो दिखेगा 2n पाई के जैसा दिखेगा, 2n पाई के जैसा। और ऊपर क्या पूछा था, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का जनरल वैल्यू, तो मतलब ये पूरा ये थीटा भी, थीटा साथ में रहेगा, मतलब है ना, जो भी है थीटा ऐसे करके थीटा भी रहेगा, यहाँ पे सॉरी इधर लिखते थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, थीटा यहाँ रहेगा, तो ये थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, इसमें भी थीटा है, तो वो थीटा बराबर क्या मिलेगा, थीटा बराबर 4n पाई और नीचे r+1, 4n पाई r+1, क्लियर है, तो दिस इज द इट इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच अबव इक्वेशन होल्ड, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कहां बैठ गया कुछ, समझ में आया है, तो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आ रहा है, कब कौन जीरो हो रहा है, बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तो कॉन्सेप्ट लगेगा ही, बहुत सारा लगेगा, ठीक है। ये समझ में आया, कितना देर हुआ है, 33 मिनट हो गया। अच्छा, आपको हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख देता है, आप घर में सॉल्व कर लेना उस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है कि होमवर्क क्वेश्चन है, ये सब करते चलो, नहीं बनेगा हमसे पूछ लेना, कमेंट करना, बता देंगे। अल्फा दे दिया 15 डिग्री, अल्फा 15 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और cos का 2 अल्फा दूसरा क्लास का फाउंडेशन है, इसीलिए ये क्लास हम इतने में ही छोड़ देते हैं, है ना, वो लोग मेजर वाले का भी कोर्स है, फिर आपका कल आपका होगा cos 3 अल्फा
माइनस आई साइन 3 अल्फा। ठीक है, ये निकाल के लाना है। अल्फा का वैल्यू हम रख दिए कि 15 डिग्री रखने के बाद। ठीक, दूसरी बात है, एक दे ही देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 1 दिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका होमवर्क में, ये फाइंड, वही सॉल्व है ना, मतलब फाइंड करना है थीटा। ठीक है, सॉल्व कौन वाला, कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। ठीक, और cos 3 थीटा, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। नहीं बनेगा तो कल बनाएंगे, ये सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी हम कल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे या डाउट क्लास में इसको लिया जाएगा, यदि बच्चे बोलते हैं कि सर लीजिए तब, अदरवाइज आई विल स्किप, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 2r-1 थीटा इक्वल टू 1। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम बताएं जी आपको, तो ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, अभी तो यही बताया, बस आपको जोड़ने आना चाहिए कि यहाँ 1 3 5 ऐसे करके जुटेगा। तो 1 3 5 है तो फिर भी एपी में ही है। ठीक है, तो एपी का ही सम लगाना हो जाएगा, एपी में सम का फॉर्मूला आता है ना, लगा देना हो जाएगा। एक और प्रूफ देते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन दे रहे हैं बड़ा अच्छा है, तीसरा नंबर में लिख देते हैं एक्सप्रेस इन, ठीक है, कॉस ए प्लस आई साइन ए के फॉर्मेट में। कब क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन इसके अंदर दे देते हैं, कॉस एक्स, ये भी हम बताए अभी, प्लस आई साइन एक्स, और नीचे साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स पर पावर है 5, पहला, और दूसरा है कॉस 5 प्लस आई साइन 5, और नीचे है कॉस 5 माइनस आई साइन। यहाँ आई छूटा हुआ था तो दिया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी कुछ होगा हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के होमवर्क में यही तक है, और क्लास बस कंटिन्यू करते रहिए, और अपना जो भी पढ़ाई है अच्छे से करो, ताकि रिजल्ट बन पाए, और ये सब पेपर में किसी को फेल नहीं होना, क्योंकि माइनर पेपर है। ठीक है, थैंक यू।